कि हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पे है पूरे देश में। और ये बालक आ रहे हैं आज एमपीएचडब्ल्यू मेल के, इसमें ये कितने बजा लिया भाई उड़े अनिल विज साहब दो रहे 3-4 बजा ये अनिल विज साहब के दरबार में 4-5 बजा लिए ये बालक है, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीईटी का इनने एग्जाम दिया, सीईटी का एग्जाम लिया था ना थारा, क्वालीफाई हो रहे सारे, ये सारे सीईटी क्वालीफाई हो रहे हैं बालक। 300 से ज्यादा डिपार्टमेंट में ये दिखा रहे हैं सीईटी के लिए अप्लाई कर सके हैं, लेकिन गजब बात ये है कि एमपीएचडब्ल्यू मेल की वैकेंसी ही नहीं दिखा रखी उसमें। तो ये बताओ अगर भाई उस फिर सीईटी लेने का फायदा क्या हुआ, कौन सा बताओ। आज हम यहाँ सारे एमपीएचडब्ल्यू मेल बेरोजगार युवा नौकरी की आश में खड़े हैं और सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि एमपीएचडब्ल्यू मेल की भर्ती जो पिछले 8-9 साल से नहीं निकली है वो जल्द निकाली जाए। अब सीईटी के अंतर्गत सभी भर्ती निकाली जा रही, सभी भर्तियों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें एमपीएचडब्ल्यू मेल का कोई जिक्र नहीं है। और सरकार कम से कम 30 बार सरकार को हम अपना रिमाइंडर भेज चुके हैं। विज साहब के जनता दरबार में काफी बार हम जा चुके हैं, उनसे मुलाकात हो चुकी है, पर उन्होंने कोई हमें संतोष युवाओं को रोजगार मिल सके। और बोलना है कुछ नहीं, बोल। में लेडीज की जो फीमेल की वैकेंसी है 300 कुछ, वह भी काट दिया तो जबकि मेल की 600 पोस्ट खाली पड़ी हैं। हम सरकार से निर्वित से विनती कराएगी जो 600-700 वैकेंसी खाली है वो जल्दी जल्दी निकाले और हमारे बेरोजगार भाई से को रोजगार मिले। तो भाई अनिल विज के पास समाधान नहीं मिला तो फिर नवीन के पास क्या समाधान? भाई साहब वहाँ तो हमें 2-3 बताए, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। फिर भाई से नवीन से मिलना है, हमारी आवाज उठाओगे, हमारा मुद्दा उठाओगे, इसलिए हम आए हैं भाई के पास मिलने। तो यहीं से उम्मीद है, यहीं से उम्मीद है भाई साहब। और तो यहीं से उम्मीद है कि एमपीएचडब्ल्यू मेल जितने भी साथी हम इकट्ठा हुए हैं, नवीन भाई साहब हमारी आवाज उठाएंगे और जिससे कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी और हमारी एमपीएचडब्ल्यू मेल की भर्ती निकाली जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि ये WHO के अनुसार 5000 आबादी के ऊपर एक एमपीएचडब्ल्यू चाहिए है मेल। और हरियाणा की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसका अकेला मतलब ये मत मानो आपकी ये वैकेंसी ले मतलब जॉब के लिए, तो है ही, जॉब का मैटर तो है ही है कि जब सीईटी लिया था क्या तय लिया नहीं होता बता दे विज साहब है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, यो फिर सीईटी क्यों लिया इनका? जब इनकी वैकेंसी नहीं है तो किस लिए सीईटी ले रखा है? और जब वैकेंसी खाली है और ये तक गामा में लग जा रहे हैं इनकी ड्यूटी, ये मान के चलो आज भी 600 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आ रहा है जी नौड़ा ड्यूटी लगती हुई ना भाई थारी 600 थोड़े को ना होते मतलब बूढ़ा है नहीं कोई आदमी। तो जो गांव के लोग हैं जो बीमार हो हैं जिनके तकलीफ हो है उनमें से वाला नहीं आता है नहीं, तो 600 थोड़े होंगे। 600 जगह पे कितने लोग का लाख लोग हैं जिनको प्रभावित करते होंगे। आप ये मान के चलो 600 ने 5000 तक गुणा करते तो कितने लाख हो गए? 30 लाख हो गए। 30 लाख लोग बिना स्वास्थ्य सेवाओं के बैठे हैं। आप एक बात बताओ, अरे ये बालक हटा रहे हैं, सीईटी क्वालीफाई करके आ रहे हैं, लेकिन वैकेंसी है नहीं, तो उसका क्या मतलब है सीईटी का? तो अनिल विज साहब था हम ये कहें जब ये दरबार लगाना बंद कर फिर कोई समाधान नहीं होता था, दरबार लगाने की क्या जरूरत है? क्यों लोग आगे धक्के खवावा है? अपना कह दिया अगर हमारे बस की कोने अपना खाओ धक्के, अगले भाड़ा तला का ना होंगे उड़े ताई। अरे अनिल विज साहब आप स्वास्थ्य मंत्री हो, आपने कम से कम ये सोचना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, आपके लोगों की वैकेंसी नहीं, सीईटी किस लिए लिया? खट्टर साहब आप देखो ये कैसे मतलब भर्ती करना और वो करना दे अच्छे की बात है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं दे रखा। तो हरियाणा के जो गांव है, हरियाणा के गांव की जो समस्या है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है।
क्योंकि ये वैकेंसी खाली है और 8-9 साल हो गए। गजब बात देखो कि 8-9 साल से कोई वैकेंसी, इनकी वैकेंसी नहीं काटी जा रही। बताओ। अरे वो तो भाई साहब जिसका और जिसका क्वालिफाई नहीं हो रहा वहाँ भाई करा बैठे हैं 6-7 साल, और वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो बेचारे बेरोजगार हुए रह गए बिना बात के। जिसे हम तो सरकार से यह चाह है उन भाई ना मौका मिले, और तो क्वालिफाई करे उन्हें मौका मिले सबने। और एक चीज और, फिर ये इतने कॉलेज खोल रखे हैं क्या तई भाई, फिर इन्हें बंद करो। इतने प्राइवेट कॉलेज खोल ले, कितनी फीस है? 2 लाख। कितने दिन का हरे हो? 2 साल की 2 लाख रुपये फीस ले ले हैं, और 2 लाख रुपये फीस ले गए। फिर ये सीईटी दे हैं, सीईटी की भी मान्य नहीं है, सीईटी भी क्वालिफाई कर लिया और कित जाओ कित जाकर मर हैं। बताओ किस लिए कॉलेज खोल रखे हैं? फिर इन्हें किस लिए कोर्स करवाए जा रहे हैं? बंद करो। कॉलेजों की संख्या बढ़ा रहे हैं सर, लेकिन ये वैकेंसी नहीं निकाल। हाँ बताओ, कॉलेजों की तो संख्या बढ़ा रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं है। और ये बड़का ने इतने दिन हो गए आज तक इनकी वैकेंसी नहीं, और मानसिक रूप से ये परेशान है। मानसिक रूप से परेशान हो भाई। जी सर, बेरोजगार बैठे जी मानसिक रूप। और ना इनका ब्याह हो रहा, ना इनका ब्याह होता, इनके रिश्ते हो रहे हैं वे टूटने लग रहे। जिसका एक जगह रिश्ता भी हो गया वो भी टूटे हैं। सारे कुंवारे हो ना? हाँ, 8 का बताओ इनको दोनों 8। ये सारे कुंवारे कित जाओ भाई। ये मुख्यमंत्री भी रांडा, गृह यो अपना स्वास्थ्य मंत्री भी रांडा, तुम तब बन गए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री। ये क्यों कर बनाएंगे? इन कम से कम रोजगार तो दे दो। MPSW मांगे हैं ये, और वैकेंसी खाली है। न्यूनियक में वैकेंसी खाली है नहीं है, वैकेंसी खाली है। उसके बावजूद इन बड़का की गला गलत हो रही है। 800 वैकेंट पोस्ट है आज हरियाणा के अंदर। तो 800 बड़का का रोजगार तो सरकार देश का है जितने वैकेंसी खाली है। 800 परिवार का रोजगार चल रहा है, और 800 परिवारों के अलावा आप सोच के देखो हरियाणा के लाखों जो लोग हैं, ईब कौन करा हुआ थारा काम उड़ाई में? खाली पड़े हैं, खाली पड़े हैं। कोई मतलब काम और है और कोई भी नहीं करता। काम नहीं करते जी, ब्रेड चेक करके पोस्ट लगा लेते हैं 2 या 3 महीने के लिए। हाँ। ये MPHW की इतनी ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है, सरकार को इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और जब भी सितंबर अक्टूबर आता है, बरसात का जब मौसम आता है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलती है, उस समय सरकार अपने बचाव के लिए, अपनी मतलब नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ ग्रेडर चेक करके पोस्ट लगाई जाती है। वो भी संभावित एरिया में जहाँ पे मतलब ज्यादा फैला हुआ है, डेंगू मलेरिया ज्यादा फैलता है, वहां लगाते हैं। मात्र 7600 रुपए की नौकरी दी जाती है, और वो 3 महीने के लिए लगाई जाती है। वो भी स्थायी नहीं होती, मात्र 3 महीने के लिए लगाई जाती है। अभी हाल ही में दिसंबर तक कालका पिंजौर में लगभग 150 प्लस मौतें डेंगू और मलेरिया से हुई है। उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि वहां पे MPHW, पूरे कालका में एक ही MPHW है, पूरे पिंजौर में एक MPHW है, जबकि वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मेल की पोस्ट तो वहां पे है ही नहीं, MPHW मेल तो वहां पे बिल्कुल न के बराबर देखने को मिली है। और वहां पे इतनी ज्यादा तादाद में डेंगू का लार्वा पाया जाता है, जिसके लिए अब गवर्नमेंट क्या करने लगी, 3 महीने के लिए ब्रीडर चेक करके पोस्ट निकालने लग जाती है। उसमें से 1.5 महीना तो उन बच्चों को ट्रेनिंग देने में लगाया जाता है, 1.5 महीने उनसे काम कराया जाता है, 1.5 महीने के बाद उनको भी हटा दिया जाता है। आप ये तो फिर कोई सरकार में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, ना ही इसके हाथ में है आप लोगों को नौकरी दिलवाना, फिर यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? सर हम सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी काफी बार मिल चुके हैं। ये अनिल विज साहब हैं, इनके जनता दरबार में जा चुके हैं। हम कम से कम सरकार को 30 बार रिमाइंडर भेज चुके हैं। DGI मैडम के पास भी जा चुके हैं, उनके पास भी हमने काफी बार RTI भी लगा के देखी है, वैसे भी मुलाकात की है, लेकिन हमें वहीं कहीं से भी आज तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। और हमें नवीन भाई साहब से यह आशा है कि जो आज की तारीख में हमारे मुद्दे को कोई उठा सकता है तो नवीन जैन भाई साहब ही है जो हमारे मुद्दे को उठा सकते हैं। और हमें इन्हीं से उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर इनका हमें पूरा सहयोग मिला तो हमारी वैकेंसी भी सरकार जल्द निकाल देगी। देखो
हमको कुछ है नहीं सरकार में, लेकिन हम इतना काम कर सके हैं कि इन बड़का की आवाज तो उठा सके है ना। मेन चीज है या कि इनकी आवाज सरकार तक पहुंच जावे, अनिल विज तक पहुंच जावे। अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेरे भाई मैं तो सारा तो एक काम कहूंगा, 29 तारीख नाव है मोटा भाई अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है। तो ये सरकार ने कहा कि हम तो अपनी वो बतावेंगे, अब देखो हमने कितने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। तो 29 तारीख ने सारे उड़े चल लेंगे फिर चल रहा है भाई साहब, बिल्कुल चल रहा है। 8 आगे बताओ सारे। 29 तारीख ने अपने बैनर बनवा के अगर भाई यह समस्या है, क्योंकि सरकार नु कह है वहां गृह मंत्री जी को बुला के नु दिखाना चाहे हरियाणा में तो इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई हम जाकर उड़ा न्यू बताओगे कि वो बढ़िया चल रहा है बूढ़ा चल रहा है, बताओ हमको दंगताना तो कर नहीं रहे, वैकेंसी खाली है, हम तो नहीं तो वैकेंसी खाली है। ये तो कोई सा भी वो ना है, जब सीट लेने की जरूरत के लिए जब वैकेंसी ना लेनी थी, तो जब 300 डिपार्टमेंट आई तुमने वैकेंसी दिखा रखी है, भर्ती तो वे भी के करने हिन है, लेकिन ये तो पहले कट्टा मार दिया, थारा तो कुछ सुधा है ही नहीं, सिस्टम में नहीं है। और बात अकेले थारा की नहीं है भाई, हरियाणा में जो लोग हैं गांव, जिन लोगों की तुमने ड्यूटी करनी है, जिनका काम करना है, समस्या तो ये है ना कि ये देखो ये खबर है इसमें, डेंगू से जंग कर्मी है, कम कैसे मिलेगी राहत, बताओ। ये तो साफ है, ये तो एक जगह की बात, ये कालका की है, कालका पिंजौर की है ही नहीं आदमी कोई, बताओ। डेढ़ नजर आ रही है नवीन जी, जैसे वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सीटी भी ले लिया है सरकार, ये क्या मंशा लगती है आपको? 4 साल वेरा नहीं भाई मन्नत है, स्वास्थ्य केंद्र पे तो नियुक्ति नहीं है। ये देखो ये कैसे 4 साल से स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारी की नियुक्ति 4 साल से, ये तो सारी खबर चल रही है। मनसा सरकार की है, सरकार ने चाहा कि बेरोजगार नशेड़ी हो जाए, नशे करके क्राइम करें, और फिर उन नई जेल बनाने लग रहे हैं, उन जेल में गिर दें, देना कुछ हो नहीं। ये 4 साल में 41 बार पत्राचार के मत ये देखो चुकी है, लेकिन आज ये 4 साल में 41 बार गवर्नमेंट को रिमाइंडर करवा चुके हैं अलग अलग जगह, बताओ। और बताओ वे क्या करे, तो सरकार की मनसा तो साफ दिखा, हरियाणा के जो गांव के लोग हैं उन्हें मारो, मरो वे बीमार हो क्या, और जो रोजगार जिन देना है उन्हें बेरोजगार रखो, ना किसी का ब्याह हो। मेरे ख्याल में इससे मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ फायदा होगा इस सरकार ने। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं मोटा भाई 29 तारीख ना रहे, जिसकी जो समस्या है अपने बैनर कार्ड बनवा गए और जाकर उड़े बतला बताना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी समस्या को, हमारी यह समस्या है और समस्या का समाधान है। खट्टर साहब दो रहे है नहीं तो अमित शाह साहब दो रखे बरा हो, तो इसलिए मैं तनु कहूँ भाई इनकी समस्या है, इनकी समस्या को सुना जाए सरकार, और समस्या इनकी नहीं है, गांव के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है हमारे को सबसे ज्यादा। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।